परम पूज्य बोधिसत्व महामानव, दलितों को मान, नारी को सम्मान और महात्मा गांधी को प्राणदान देने वाले भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आप सभी को सर्वप्रथम परम पूज्य उस महामानव के पावन जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सम्मानित साथियों, बड़ा ही हर्ष का विषय है, बड़े ही हर्ष का दिन है कि आज हम उस महामानव के जन्मोत्सव को मनाने के लिए यहां पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। एक ऐसा महामानव जिसने समस्त मानव जाति के उत्थान करने के लिए, मेरी यहां पर मातृ बहनें बैठी हैं, मातृ शक्ति बैठी हैं, मातृ शक्ति के उद्धार के लिए अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी इस आजादी की बेला में दे दी। आज उस महान शक्ति, महान शख्सियत का जन्मदिन है। सम्मानित साथियों, मैं तो कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों, अगर हमारे शरीर का एक खून भी बाबा साहब के उसमें हम दे दें तो वो भी सम्मानित साथियों कम रहेगा। अगर बाबा साहब ने इतना उपकार हमारे ऊपर किया, आपको पता होगा कि एक गंदी नाली का कीड़ा हमको समझा जाता था, आज ये सूट बूट, ये लाव लश्कर गाड़ियां जो हम लेकर चलते हैं, अरे किसकी वजह से है? ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से है। सम्मानित साथियों, सम्मानित साथियों, बाबा साहब ना होते तो मैं आज इस मंच पर ना दहाड़ रहा होता। बाबा साहब ना होते तो आज हमारी जो महिलाएं, जो मातृशक्ति इतने स्वाभिमान से चलती हैं, वो महिलाएं बाबा साहब के संविधान के तहत ही इतने मान सम्मान से रहने का अधिकार प्राप्त है। सम्मानित साथियों, आपको पता होगा हिंदू कोड बिल के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को जीवन देने का काम किया। सम्मानित साथियों, आजादी से पहले, संविधान से पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी, महिलाओं को किस प्रकार से समझा जाता था, और आज हमें, लेकिन सम्मानित साथियों दुख होता है, हमें बहुत दर्द होता है, क्योंकि जिस महान महापुरुष ने, जिस महान भगवान ने हमारी मातृशक्ति और समस्त मानव जाति के उत्थान के लिए अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे दी, लेकिन सम्मानित साथियों आज हम विफल है उस काम में कि हम बाबा साहब के विचारों पर अंगीकृत नहीं कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, यदि हमें वास्तव में बाबा साहब के विचारों को मानना है, यदि हमें वास्तव में बाबा साहब की विचारधारा को मानना है, तो सम्मानित साथियों उनके विचारों को अपने अंतःकरण में उतारने का काम करिए। केवल जय भीम और जय रविदास कहने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। आप कितना भी जय भीम कर लीजिए, कितना भी जय रविदास कर लीजिए, लेकिन सम्मानित साथियों जब तक आप गुरु रविदास जी महाराज के सिद्धांतों को, सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को अपने अंतःकरण में अंगीकृत नहीं करोगे, तब तक काम नहीं चलेगा। सम्मानित साथियों, मैं तो कहना चाहता हूं, हमारे गुरु रविदास जी महाराज ने एक सुंदर दोहे के माध्यम से बताया। गुरु रविदास जी महाराज का एक सपना, जो उन्होंने एक सपना आज से 650 वर्ष पूर्व संजोया था, उन्होंने कहा था कि सत्संगति मिल रही है माधव जैसे मधु मखीरा, अर्थात मेरे समाज के साथियों, समाज के बुद्धिजीवी लोगों, अपनी ताकत को पहचान लो। जिस दिन आपने संगठन की भावना से काम कर लिया, जिस दिन आपने यूनिटी बना ली, जिस दिन आपने अपने एक संगठन में एक छत के नीचे आ गए, अरे दुश्मन की क्या औकात, दुश्मन आपकी तरफ आंख भी उठाकर देख ले। दुश्मन की क्या औकात है, दुश्मन आपकी तरफ आंख में उठा ले। इसलिए सम्मानित साथियों हमें ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से प्रण लेना चाहिए, शपथ लेनी चाहिए कि हमें एक छत के नीचे, एक प्लेटफॉर्म के नीचे आकर काम करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बड़ा है तो उसको बड़े वाला सम्मान दो, यदि कोई व्यक्ति छोटा है तो उसको छोटे वाला सम्मान दो, तभी बाबा साहब के सपनों को हम साकार कर सकते हैं। सम्मानित साथियों, समय कम है, विचार तो बहुत सारे हैं। आपसे पुनः अपील के साथ यही कहना चाहूंगा कि मेरी मातृशक्ति यहाँ पर बहुत तादाद में बैठी है कि हम बाबा साहब के जन्मोत्सव को केवल एक दिन जन्मदिन के मनाने तक सीमित न रहे, उनके विचारों को जाने। जो बाबा साहब का सपना था उस सपनों को साकार करें, और जो गुरु रविदास जी महाराज ने आज से 650 वर्ष पूर्व एक सपना संजोया था, कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न,
और छोट बड़े सब संबस है, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। अर्थात साथियों, संत सोमन गुरुदास जी महाराज की वो विचारधारा, तथागत बुद्ध की वो विचारधारा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वो विचारधारा हम सभी को अपने जीवन में अंगीकृत करनी चाहिए। तभी मानव जाति का कल्याण हो सकता है, तभी हम सभी मानव का कल्याण हो सकता है। सम्मानित साथियों, अंत में एक कहानी के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करूंगा। सम्मानित साथियों, एक जंगल में आग लगी थी, एक जंगल में आग लगी थी, तमाम जंगल के पक्षी जल रहे थे। जब जंगल के पक्षी तमाम पक्षी जल रहे थे तो उसी जंगल में एक चिड़िया हुआ करती थी। उस नन्ही चिड़िया के मन में एक ख्याल आया, उसके मन में ख्याल आया कि जंगल के तमाम पक्षी जल रहे हैं, क्यों ना इस जंगल की आग को बुझाने का प्रयास किया जाए। सम्मानित साथियों, उस जंगल की आग को बुझाने के लिए वो नन्ही चिड़िया दूर कहीं जाती और दूर पर जो एक तालाब था उस तालाब पर जाती और अपनी चोंच में पानी का एक छींटा लाती भरकर और उस जंगल की आग पर डालने का काम करती। सम्मानित साथियों, इसी प्रकार से इसी कड़ी को दूर बैठा उस जंगल में दूर बैठा विशालकाय हाथी देख रहा था। सम्मानित साथियों, हाथी ने देखा और पूछा, ए नन्ही चिड़िया, इस जंगल में इतनी आग लग रही है, क्या तेरी एक चोंच भर पानी से ये आग बुझ जाएगी? सम्मानित साथियों, उस चिड़िया ने जवाब दिया, उसने कहा कि गजराज, मेरे इस नन्ही चोंच में पानी भरने से आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों की श्रेणी में आएगा, मेरा नाम आग बुझाने वाले की श्रेणी में आएगा। सम्मानित साथियों, आज तो तमाम लोग एक नन्ही चिड़िया के रूप में काम कर रहे हैं। आज तो तमाम लोग उस नन्ही चिड़िया को, जिस प्रकार से उस चिड़िया ने आग बुझाने वालों की श्रेणी में अपना नाम दिया, आज उसी प्रकार से अनेकों लोग उस नन्ही चिड़िया के रूप में काम कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहूंगा, ऐसी तमाम चिड़िया के रूप में जो हमारे समाज में काम कर रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन करने का काम कीजिए, उनको आगे बढ़ाने का काम कीजिए, क्योंकि सम्मानित साथियों, हमारे समाज की यही विडंबना है, जो व्यक्ति आगे आने का प्रयास करता है उसी के पर कतरने का काम करते हैं। सम्मानित साथियों, ये विडंबना है हमारे समाज की। जो व्यक्ति समाज का आगे बढ़ने का काम करता है उसी के पर कतरने के काम ये समाज के लोग ही करते हैं। ऐसे आप लोगों करने से, यदि आपने प्रण ले लिया, इस गली से ही प्रण ले लीजिए, इस मोहल्ले से ही प्रण ले लीजिए कि हमें बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए बाबा साहब की उस विचारधारा को अपने जीवन में अंगीकृत करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंशुल सिद्धार्थ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।